देवादिदेव शास्त्रीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी इस अल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोथुनंग समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। जिन वाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप, आगमों का विषय 11 अंगों में से 7वां अंग कौन सा है जी? श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अध्ययन जिसके अंतर्गत श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समोसरण के अंदर जित शत्रु राजा आनंद गाथापति आदि सारी संगत बैठी हुई है। प्रवचन चल रहा है, प्रभु की वाणी चल रही है और उसी में प्रभु ने षड द्रव्यों का वर्णन फरमाया और उसके बाद अब तत्वों का विषय चला हुआ है, तत्वों की चर्चा चली हुई है, जिन तत्वों में से आप भी श्रवण कर रहे हैं। कौन सा तत्व, कौन सा हो चुका जी? तीसरा, पुण्य तत्व। ठीक है, जीव अजीव पुण्य 3 आप श्रवण कर चुके हैं और आज आपका कौन सा आ रहा है? चौथा तत्व जिसका नाम है पाप। पाप क्या है? पुण्य के ठीक जो विपरीत है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही पाप कहते हैं। कहते हैं जब शुभ में परिणति होती है तो पुण्य कर्म का बंध होता है और जब अशुभ में परिणति होती है तो पाप कर्म का बंध होता है। पुण्य जो होता है उसका फल भोगना बहुत आसान होता है लेकिन बांधना कठिन होता है। इसके विपरीत जो पाप है उसको बांधना बहुत कठिन हो, उसको बांधना बहुत सरल होता है और उसे भोगना बहुत कठिन होता है। दोनों क्या हो गए? बिल्कुल विपरीत हो गए। पाप भोगने, पाप बनाने में, पाप करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उस समय तो पता ही नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन जब उसका फल भोगने का समय आता है और उस समय रोते हैं, बिलखते हैं, पछताते हैं और बार बार कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना जाने कौन लेता है बदला? हाँ, भगवान लेता है। बिल्कुल सही। भगवान क्या कहते हैं? ना जाने भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है। अच्छा है सो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं। अच्छा है सो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते। जो अच्छा है वो तो कौन करता है? वो मैं, और जो बुरा है वो सब भगवान। लेकिन प्रभु भगवान कोई सुख दुख का करता नहीं है। हम स्वयं अपने सुख दुख के कर्ता और भोगता होते हैं। पाप जो कर्म है वो क्या है? पाप त्याज्य है, अर्थात पाप त्यागने योग्य है, क्योंकि पाप को त्यागेंगे तो आत्मा का उत्थान होगा। वैसे तो पाप और पुण्य यदि दोनों को देखा जाए तो दोनों ही क्या है जी? दोनों ही त्यागने योग्य हैं, क्योंकि जब तक दोनों को नहीं त्यागेंगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। लेकिन प्रथम में जो त्याज्य है वो क्या है? पाप है। पहले पाप को त्यागेंगे, अशुभ को छोड़ेंगे, शुभ में परिणमन करेंगे, शुभ करते करते पुण्यों का उपार्जन करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है कि ये शुभ भी जो है ये भी कर्म बंध है, ये भी संसार परिभ्रमण का कारण है। क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो
पिंजरा ही है। आप चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, लेकिन संसार से तो मुक्ति नहीं है। जब तक वो किए हुए कर्म भोग ना ले तब तक संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले जो त्याज्य है वो क्या है? वो पाप है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर पुण्य भी त्याज्य है। पुण्य को छोड़ेंगे, शुभ से शुद्ध में आएंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। क्योंकि शुभ भावों से जो करते हैं वो पुण्य कर्म का उपार्जन करता है, और शुद्ध भावों से जो करते हैं वो निर्जरा का कारण होता है। और जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। पाप कितने हैं जी? 18। पुण्य कितने हैं? और पाप कितने हो गए? सीधा डबल हो गए। देखिए, पुण्य सुख देते हैं और पुण्य बांधने के कारण केवल 9 है। पाप दुख देते हैं और पाप बांधने के कारण 18 है, सीधे डबल हो गए हैं। तो क्या है इस संसार में? यही है। हमें भी ऐसा ही लगता है, जब कुछ अच्छा हो, कहीं से कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो अच्छा हो उसे ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है? समय लगता है। और बुरा हो तो बहुत जल्दी से आ जाता है। कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मूवी के अंदर अच्छाई भी होती है, उसमें शिक्षाएं भी होती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि का फर्क होता है। उसमें से अच्छा सीखे या ना सीखे, लेकिन बुराई बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो बुराई जो है ना वो ज्यादा होती है, वो जल्दी आती है। पाप हैं 18। कौन कौन से पाप हैं? सब पढ़े लिखे हैं। देखो कितने सुंदर ढंग से 18 के 18 पाप और लाइन से सुनाए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हो और सुनकर कुछ ना कुछ जीवन में धारण करते हैं, तभी क्या रहता है जी? तभी याद रहता है। जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं रह सकता। और शास्त्र की वाणी तो वो तो याद रखना और भी कठिन है। चलते हुए आप जा रहे हैं और कोई गाना चल रहा है और आपके कानों में उसकी धुन पड़ गई तो क्या होगा? बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पूरा दिन क्या करेंगे? उसको गुनगुनाते रहते हैं ना कहीं बार बार ध्यान वहां जाता है। लेकिन शास्त्र की जो वाणी है उसको गुनगुनाना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना वो अति कठिन होता है। तो यहाँ जो पाप 18 है, प्राणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्यख्यान, पेशुन्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषावाद और मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 जो पाप है, पहला पाप है प्राणातिपात, अर्थात किसी के प्राणों का हनन करना। प्राणातिपात का तात्पर्य है हिंसा करना। जब हम किसी की हिंसा करते हैं, किसी के प्राणों का आघात करते हैं तो वो प्राणातिपात कहलाता है। बहुत मोटी भाषा में तो यही कहलाता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखें तो जब हम किसी को कष्ट देते हैं, जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, जब हम किसी को दर्द देते हैं, यदि हमारे किसी भी कार्य से किसी का मन दुखे, किसी को पीड़ा हो, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंसा, प्राणातिपात। वो है प्राणातिपाप पाप। और उसके बाद नंबर 2 पर आता है मृषावाद। मृषावाद का तात्पर्य है झूठ बोलना। कहते हैं एक झूठ बोलते हैं तो उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सत्य बोल दिया जाए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। और जब हम एक झूठ का प्रयोग करते हैं और जब उसे छिपाने का प्रयास करते हैं, आप कितना भी छिपा ले, लेकिन जो झूठ बोला गया है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठ है और उसे छिपाने के लिए जब बार बार बोला जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो
हेर फेर हो ही जाती है, लेकिन जो सत्य बोलता है, सत्य एक है, अकेला है, और सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद आता है अदत्ता दान। अदत्ता दान का तात्पर्य क्या है? अदत्ता दान का तात्पर्य है चोरी करना। अदत्ता दान का तात्पर्य क्या है? चोरी करना। किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, उसे क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। लेकिन चोरी भी बहुत तरह की है। आपने किसी की पड़ी हुई वस्तु उठा ली तो वो तो चोरी है ही, लेकिन यदि किसी की वस्तु आप बिना पूछे प्रयोग करके चाहे वापस भी रख दें तो वो भी किस में आ गई? चोरी में आ गई। यदि किसी की वस्तु हमें प्रयोग करनी है तो क्या करना चाहिए? पहले उसे बताना चाहिए, पूछना चाहिए। और चोर केवल यही वाले चोर नहीं है। आपके अंदर शक्ति है, आप भजन गा सकते हैं, प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं, और आप नहीं गा रहे तो भी आप क्या है? क्या है? मैं क्यों बोलूं, आपको पता है ना? देखो खुद बता रहे हैं। आपकी सामायिक करने की क्षमता है और आप सामायिक नहीं कर रहे हैं तो भी आप क्या हैं? हमारी स्वाध्याय करने की क्षमता है, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो भी क्या है? कहने का तात्पर्य यदि शॉर्ट में कहें तो जो कार्य करने की हमारी क्षमता है और हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या है? हम भी चोर हैं। तो इसीलिए केवल ये ना समझे कि चोरी कर ली, किसी की वस्तु उठा ली तो वही चोर है। कितना पाप होता रहता है। उसके बाद आता है मैथुन। मैथुन अर्थात वासना का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। उसके बाद आता है परिग्रह। परिग्रह का तात्पर्य अनावश्यक चीजों का संग्रह करना। जो चीजें हमें नहीं चाहिए, जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है, उनका हम संग्रह कर करके रखते हैं तो वो किस में आ जाता है? वो भी एक तरह का पाप है। तो जो चीज हमें आवश्यकता नहीं है उसे पहले तो रखे ही नहीं, और यदि आ गई है तो उसको भी क्या कर दे? उसको भी बाहर निकाल दे। क्योंकि जितना ज्यादा रखेंगे उतना संभालना पड़ेगा, उसकी भी टेंशन, साफ सफाई की भी टेंशन, और परिग्रह पाप तो लग ही रहा है। उसके बाद आता है क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध क्या है? जब क्रोध आता है तो विवेक के दिए बुझ जाते हैं, और क्रोधी जो व्यक्ति होता है वो भूल जाता है कि सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। क्योंकि क्रोध के वश में आकर व्यक्ति किसी और का नहीं, स्वयं अपना नुकसान करता है। जब हमें क्रोध आता है तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो 9 घंटे तक कड़ा परिश्रम करता है और एक व्यक्ति जो 15 मिनट का क्रोध करता है तो दोनों की थकान एक बराबर होती है। और नंबर 2, जब हम कड़ा परिश्रम करते हैं तो हमें भूख बहुत तेज लगती है और नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी मन की शांति भंग हो जाती है। ना तो हमें भूख लगती है और ना ही हमें नींद आती है। उसके बाद आया मान। मान का तात्पर्य क्या है? अर्थात अहंकार। किसी चीज का अहंकार हो जाना। किसी को अपने रूप का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को कुल का अहंकार है, किसी को ऐश्वर्य का अहंकार है। तो ये सारे अहंकार ये भी क्या करने वाले हैं? ये भी क्या करने हैं? भाव भ्रमण को बढ़ाने वाले होते हैं। क्योंकि जो अहंकार है वो कभी ऊपर बढ़ने नहीं देता। जब अहंकार आ जाता है तो हम झुक नहीं पाते, और जब झुक नहीं पाते तो विनम्रता, सरलता, सब कुछ क्या होता है? लोप हो जाता है। उसके बाद आया माया। माया का तात्पर्य है छल कपट। छल कपट में जिसका जीवन होता है लोग उससे बहुत दूर रहते हैं। कोई भी उनके पास बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है ये मायाचारी है, कब कौन सी बात को किस तरह घुमाकर पेश कर दे पता ही नहीं चलेगा। तो माया। उसके बाद है लोभ। लोभ तो सारे पापों का बाप कहा जाता है, क्योंकि जब लोभ आ जाता है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। लोभी जो व्यक्ति होता है
वो हर प्रकार से बस क्या पैसा एकत्रित करना है। सुनी थी ना मोहम्मद सेठ की कहानी, किस प्रकार इतना धन होने के बाद भी क्या कर रहा है, उस पैसे को कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ना भूख है, ना प्यास है, ना रात की नींद है, भला उस पैसे का क्या करेंगे। इसके बाद आता है राग और द्वेष। राग और द्वेष ये दोनों भी अपने आप में, क्योंकि जहां राग होगा वहां कर्म बंद होगा, जहां द्वेष होगा वहां भी कर्म बंद होगा। राग में कर्म बंद कैसे होता है, जिसके प्रति हमारा राग है वो हमें अच्छा लगता है, और वो अच्छा करे बुरा करे वो सब सही है, और बाकी सामने वाला सही भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति राग है तो उसका अच्छा लगेगा, और जिसके प्रति राग नहीं है और उस एक व्यक्ति के राग के साथ साथ जो उसके अपोजिट हैं, उन सब से हमारे मन में क्या हो जाता है, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वो भी पाप कर्म का कारण बन जाता है। और द्वेष, जब द्वेष की भावना हमारे हृदय में आ जाती है तो हम वो सही है या गलत ये पहचान करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में सामने वाले के प्रति द्वेष की भावना रहती है। उसके बाद आता है कलह। कलह का तात्पर्य, कलह कलेश को कहते हैं। जिस घर में कहते हैं कलह रहता है, कलेश रहता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। यदि लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो, यदि धन वैभव को पाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम सबसे पहले घर से किसे निकालना होगा, कलह कलेश को अपने घर से निकाल कर बाहर करना होगा। उसके बाद आता है आव्याख्यान। आव्याख्यान का तात्पर्य है कलंक, किसी के ऊपर कलंक लगाना। झूठा कलंक यदि हम लगाते हैं तो हमें लगता है कि आज हम उस पर कलंक लगाकर स्वयं बच गए हैं, लेकिन एक समय वो आता है कि जब वो कलंक स्वयं हमारे माथे पर भी किसी ना किसी रूप में आ जाता है, और जब हमें उसका फल भोगना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि ना जाने वो कौन सा कर्म था जिसके कारण आज मेरे ऊपर ये झूठा कलंक लग रहा है। उसके बाद आता है पैशून्य। पैशून्य का तात्पर्य है पीठ पीछे निंदा करना। कहते हैं पीठ पीछे निंदा करना मांस खाने के बराबर होता है। हम क्या हैं जी, क्या हैं हम? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी समझते हैं स्वयं को, लेकिन जब पीठ पीछे निंदा करते हैं तो हम शाकाहारी नहीं रह जाते, हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो हम त्याज्य बताते हैं। पर परिवार, दूसरों की बुराई करना वो भी एक तरह का पाप है। उसके बाद आता है रति और रति, अर्थात इष्ट चीज की प्राप्ति होने पर खुशी होना रति कहलाता है, और अनिष्ट चीज का वियोग होने पर जो दुख होता है वो अरति, अर्थात रति अरति। उसके बाद आता है माया मृषावाद। माया मृषावाद, मृषावाद का तात्पर्य क्या था, झूठ, और माया जुड़ गई, अब क्या हो गया, झूठ भी है और माया मिश्रित भी है, अर्थात छल कपट भी है और झूठ भी है, तो ये तो और भी आगे चला गया। और अंतिम जो पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा निकृष्ट पाप है। जिसके जीवन में मिथ्या दर्शन है उसके जीवन में सारे पाप स्वतः ही आते चले जाते हैं। मिथ्या दर्शन के साथ एक शब्द और जोड़ा गया है, वो क्या है, शल्य। शल्य किसे कहते हैं, कांटा। कांटा यदि एक बार जीवन में पैर में चुभ जाए तो उसकी रड़क कई दिन तक नहीं जाती, उसका तीखापन रहता है, उसकी चुभन रहती है। लेकिन जिसके जीवन में मिथ्या दर्शन रूपी शल्य अर्थात मिथ्या दर्शन रूपी कांटा आ गया है, उसके तो पता नहीं कितने जीवन व्यर्थ चले जाते हैं, कहां कहां तक उस पीड़ा का उसे अनुभव करना पड़ता है। तो ये है 18वां पाप, मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य कितने हैं जी,
कितने शल्य हैं? 3। कौन कौन से? माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। माया अभी आपने सुना, और उसके बाद निदान। निदान का तात्पर्य हमने कोई तपस्या की, आराधना की, और उसके बाद मन में ये भाव भा लिया कि इस आराधना का कोई फल हो तो मुझे इस फल की प्राप्ति हो, तो वो क्या हो गया? निदान हो गया। अर्थात जो आपका फल प्राप्त होने वाला था वो आपका फल वहीं तक सीमित हो गया, उसका फल उतना ही मिलने वाला है। माया, निदान और मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन अभी आपने सुना। मिथ्या दर्शन का तात्पर्य है सही को सही ना मानना, और जब सही को सही नहीं मानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जी? किसी के पास जहर है और वो जहर को जहर ना माने, जहर को यदि वो ग्रहण कर ले तो वो जहर क्या करेगा? उसकी मृत्यु दे देगा। लेकिन यदि वो जहर, उसको पता है कि ये जहर है, और विभाव में आकर क्रोध के वशीभूत होकर हो सकता है यदि वो जहर को ग्रहण कर भी ले और उसे बाद में ध्यान आए कि मुझसे ये गलती हो गई, तो वो क्या करेगा? उससे बच सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जो मैंने ग्रहण किया है वो जहर है, तो वो उसका कोई उपचार करके उस जहर को निकालने का प्रयत्न कर सकता है। इसी प्रकार जब तक मिथ्या दर्शन में रहेंगे तब तक जीवात्मा भटकती रहेगी, लेकिन जब पता चल जाएगा कि ये मिथ्या दर्शन है तो उस समय व्यक्ति प्रयास करेगा और वो सम्यक्त्व की ओर आने का प्रयास करेगा, तो एक दिन उसकी आत्मा का उत्थान हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो 18 प्रकार के पाप हैं ये जीवन में यदि आ जाते हैं तो हमारा जीवन गर्त की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। पप्पा पाप न कीजिए, न्यारे रहिए आप, जो करता सो भोगता, क्या बेटा क्या बाप। क्या कह रहे हैं? पाप करेंगे तो जिसने किया है वही उसका भुगतान करेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा कर रहा है और बाप भोग रहा है, या बाप कर रहा है और बेटा भोग रहा है। पाप अपने तू आप ही नवेड़े, दूजा कौन तेरे फैसले नवेड़े। अपने जो पाप हैं वो खुद ही करने पड़ते हैं, कोई और दूसरा नहीं आता। आप पाप करके घर में कमाई ला रहे हो, सब हिस्सेदार बन जाएंगे, लेकिन जिस समय उस पाप का भुगतान का समय आएगा तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। उस समय आपको स्वयं ही क्या करना पड़ेगा जी? स्वयं ही उस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। पाप कमाए फिर सुख चाहे, धर्म के पास न आए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। खुद ही घर को आग लगाए, खुद ही फिर पछताए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या कहा है कि पाप जो है जो करता है वही भोगता है। यदि पाप हमने किए हैं तो हमें ही भोगने हैं। इसीलिए इन 18 प्रकार के पापों से हमें क्या करना है? स्वयं को बचाने का प्रयास करना है। तो ये आज आपका चौथा तत्व जिसका नाम है पाप तत्व, जिसका वर्णन आपने श्रवण किया। आगे की चर्चाएं करेंगे आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति।